आदमी ने बड़ी मुश्किल से समंदर से वो पुरानी नाव निकाली थी। दिन रात मेहनत करके उसे ठीक किया, लेकिन जैसे ही नाव तैयार हुई, एक लड़का और वही औरत, उसकी पत्नी, उसे चुराकर भाग निकले। आदमी गुस्से से पागल होकर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन जब तक वो किनारे पहुंचा, नाव समंदर में बहुत दूर जा चुकी थी। वो लहरों के बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अचानक उसकी चीखें एक अजीब सी हंसी में बदल गईं, क्योंकि ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। असल में उसे पहले ही अंदाजा था कि दोनों उसकी नाव जरूर चुराएंगे, इसलिए जो नाव वो ठीक कर रहा था वो बस ऊपर से ठीक थी, अंदर से अब भी टूटी और जाल बिछा हुआ था। फिर उसने ठंडे चेहरे के साथ उन दोनों के रहने वाली झोपड़ी में आग लगा दी और दूर बैठकर खूबसूरत अंजाम देखने लगा। इधर समंदर में वो दोनों अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद लड़की को अजीब सी हरकत महसूस हुई। नाव पानी भरने लगी थी। दोनों जान बचाने के लिए तैरते हुए वापस किनारे पहुंचे, जहां आदमी पहले से इंतजार कर रहा था। वो जख्मी लड़का कांप रहा था और आदमी की आंखों में बस खूनी आग थी। उसने गुस्से में मछली पकड़ने वाला हार्पून उठाया और पूरे जोर से उस पर वार कर दिया। लड़की किसी तरह उसे खींचकर पास के जंगल में भाग गई। दोनों एक बड़े पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन आदमी ने फिर भी उन्हें ढूंढ लिया। वो अब किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक दरिंदा बन चुका था। उसने उस लड़के को वहीं पर खत्म कर दिया। और अजीब बात यह कि लड़की फिर से उसी आदमी के पास लौट आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिनों बाद एक मछुआरे की नाव उस द्वीप पर आई। लड़की को जैसे कोई जीवन की आखिरी उम्मीद दिखी। वो भागकर उनसे मदद मांगने लगी। मछुआरे ने उसे अपनी नाव में बैठा लिया, पर जाने से पहले उसने चुपके से आदमी का लाइटर उठा लिया, ताकि वो अब कभी आग न जला सके, कभी जिंदा न रह सके। जैसे ही नाव चली, आदमी पानी में से सिर निकालता है। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक थी। वो सोचता है शायद अब वो भी बच जाएगा, लेकिन औरत ने उसे देखा भी नहीं और नाव धीरे धीरे दूर चली गई। आदमी वहीं ठहर गया, समंदर की लहरों में, अपने अंधेरे अंजाम के साथ।